नबूवत अता कर देगा वो भी नबी बन जाएगा, जिसको रिसालत अता कर देगा वो भी रसूल बन जाएगा। अगर किसी के दिलो दिमाग में ये बात हो तो आज की तकरीर में कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह तबारक व ताला का कुरान सच्चा है, कुरान सच्चा है। और कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान करके बता दिया कि दुनिया वालों मोहम्मद अरबी को देख लो, ये तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी है, तमाम रसूलों में सबसे आखिरी रसूल है। कयामत तक अब नबूवत किसी को मिलने वाली नहीं, रिसालत किसी को मिलने वाली नहीं, इसलिए अब कोई नबी और रसूल बनकर आने वाला नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा करके ये बता दिया कि मोहम्मद अरबी खातमुन नबिय्यीन है, इनके बाद अब कोई नबी, प्यार से बोले, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई मान ले कि हां कयामत तक कोई नबी आ सकता है तो वो काफिर। इसलिए आमिना के लाल को आखिरी नबी मानना होगा, आखिरी रसूल मानना होगा, उनके बाद कोई नबी नहीं। लेकिन परवरदिगार जब हमारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी कयामत तक नहीं, तो नबियों को तू भेजता क्यों था? जवाब मिलेगा तबलीग के लिए। आदम आते रहे तबलीग करते रहे, नूह आते रहे तबलीग करते रहे, मूसा आते रहे तबलीग करते रहे, ईसा आते रहे तबलीग करते रहे, इब्राहिम आते रहे तबलीग करते रहे, दुनिया वालों को हिदायत देते रहे। तो अब तो कयामत तक जब कोई नबी नहीं, हमारे नबी तो 63 बरस के बाद अपनी कब्र में चले गए, तो आज भी तो तबलीग की जरूरत है। बहके हुए लोग मौजूद हैं, शराब पीते हैं, बहके हुए लोग मौजूद हैं, जुआ खेलते हैं, बहके हुए लोग मौजूद हैं, बीवी को मारते हैं, बहके हुए लोग मौजूद हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, बहके हुए लोग मौजूद हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहके हुए लोग मौजूद हैं, जुआ खेलते हैं, बहके हुए लोग मौजूद हैं, झूठ बोलते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जब बहके हुए लोग मौजूद हैं तो उनको भी तो हिदायत देनी पड़ेगी, तो उनके सामने भी तो तबलीग करनी होगी। तो जब नबियों का आना बंद, तब तबलीग करेगा कौन? हिदायत देगा कौन? इनकी इस्लाह करेगा कौन? इनको अच्छी बात सिखाएगा कौन? इनको तरीका बताएगा कौन? जब नबियों का आना बंद हो गया तो तबलीग तो वही करते थे, अब होगा कैसे? आओ जरा सा ज़हन करीब करो, मैं आपको समझाता हुआ गुजरूं। कुछ सवाल मैं आपसे करता हूं, उसका जवाब आप देंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। पहला सवाल यह है, रात है तो अंधेरा है, रात नहीं है तो? प्यार से बोलो, अंधेरा नहीं है। दिन है तो उजाला है, दिन नहीं तो? अरे भाई क्या हुआ, तकरीर खत्म करना है तो कहाँ लेके चले आए? वो तो सिग्नल है भाई, आप बैठिए यहां करके, अब कुछ मत लाइए, वरना मैं खत्म कर दूं क्या? अभी तो शुरू भी नहीं किया हूं मैं। हम लोग तकरीर करने जलसे में जब जाते हैं तो शिरीर आने का मतलब ये हुआ, समझ जाइए, अब रोक देना है? सुनिए तवज्जो के साथ। रात है तो अंधेरा है, रात नहीं तो दिन है तो दिन नहीं तो चांद है तो चांदनी है, चांद नहीं तो सितारे हैं तो झिलमिलाहट है, सितारे नहीं तो दरिया है तो रवानी है, दरिया नहीं तो
फूल है तो खुशबू है, फूल नहीं तो, यार से बोलो, खुशबू नहीं है। जब इसको आपने समझ लिया तो मुझे कहो, नबी है तो तबलीग है, नबी है तो, और नबी नहीं, ठहरो, इतने जल्दी मत बोलो, अब यहां पे चुप रहो। ये फूल नहीं तो खुशबू नहीं, चांद नहीं तो चांदनी नहीं, सितारे नहीं तो झिलमिलाहट नहीं, सूरज नहीं तो उजाला नहीं, रात नहीं तो अंधेरा नहीं। नबी आए थे तबलीग के लिए। अब 1400 बरस पहले नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा तो क्या कहेंगे कि नबी आए तो तबलीग थी, नबी नहीं तो क्या तबलीग नहीं, क्या कहेंगे? ठहरो ठहरो ठहरो, एक सवाल का जवाब देना। रात को आसमान की तरफ जब आप नजर उठाते हो तो आपको सितारे झिलमिलाते नजर आते हैं। इंसाफ के साथ कहना, सितारों की ये अपनी रोशनी, सितारों की अपनी झिलमिलाहट, ये उनकी जाती झिलमिलाहट है या दिन भर जो सूरज रोशनी देता रहा, सितारे लेते रहे, और शाम को जैसे सूरज छुपा, सितारे जो पावर लेकर के थे वही पावर रात में बिखरना शुरू कर दी। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, मचल के बोलो, बात मेरी समझ में आई? सितारों की झिलमिलाहट अपनी झिलमिलाहट नहीं है, सितारों की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है। ये सितारे दिन भर सूरज से पावर लेते हैं और सूरज चूंकि बहुत ज्यादा रोशनी देता है इसलिए सितारे सूरज के सामने अपनी रोशनी बिखेर नहीं पाते। लेकिन जैसे सूरज डूबता है तो सितारों को मौका मिल जाता है। ये सितारा दाहिने तरफ चमक रहा है, वो सितारा बाएं तरफ चमक रहा है, वो सितारा सामने चमक रहा है, वो सितारा पीछे के जानिब चमक रहा है। बोलो बोलो, ऐसा है या नहीं है? समझ में ये आ गया कि सूरज की रोशनी लेकर के सितारे दिन भर पावरफुल हो जाते हैं और सूरज जैसे डूबता है वैसे ही सितारे आ जाते हैं और रोशनी बिखेरने लगते हैं। पूरी रात आप देखो, रास्ते में निकल कर चले जाओ, सितारों की रोशनी आपको मिलती नजर आएगी। अगर इस मिसाल को आपने समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से लेकर के हमारे नबी तक 1,24,000 पैगंबरों को पैदा फरमाया। हमारे नबी आखिरी नबी बनकर आए थे, हमारे नबी आखिरी रसूल बनकर आए थे। 1400 साल पहले मक्का में पैदा हुए थे। 63 बरस जिंदगी उन्होंने गुजारी थी मक्के और मदीने में। लेकिन जैसे उनका इंतकाल हुआ, कब्र अनवर में उनको दफन कर दिया गया, तो कोई भी अक्ल का टूवर ये न कहे कि नबी आए थे तबलीग के लिए, नबी है तो तबलीग है, नबी नहीं तो तबलीग नहीं। नहीं नहीं, सूरज डूबा था तो सितारों को पावर देकर डूबा था कि मैं तो डूब रहा हूं, अब तुम अपना रोशनी दिखाओ, अपना पावर दिखाओ। तो मेरे मुस्तफा ने जैसे 1400 साल पहले पैदा हो करके अपनी रोशनी बिखेरी थी, 63 बरस तक रोशनी फैलाते रहे। और जैसे उनकी आंख बंद हुई, ये मत कहना कि नबी गए तो तबलीग खत्म। नहीं नहीं, उनकी उम्मत में परवरदिगार आलम ने उलमा को पैदा किया, वलियों को पैदा किया, गौस को पैदा किया, कुतुब को पैदा किया, अब्दाल को पैदा किया, बगदाद के गौस को पैदा किया, अजमेर के खाजा को पैदा किया, कटरा के दूल्हा को पैदा किया, कचौचा के मखदूम को पैदा किया, मालदा के अलाउल पंडवी को पैदा किया, सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद पीराने पीर को पैदा किया, सरकार मसरूर मिल्लत को पैदा किया, मारारा के शाह बरकतुल्लाह को पैदा किया, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा को पैदा किया, सरकार मसरूर मिल्लत को पैदा किया। इस रूए जमीन पर लाखों और करोड़ों वलियों को पैदा फरमाकर रब ने बता दिया, सूरज डूबा था, रोशनी दे दिया था सितारों को, अब सूरज डूब गया, सितारे रोशनी बिखरेंगे। इसलिए मुस्तफा ने आंखें बंद कर ली, तबलीग नहीं रुकेगा। जो काम नबी करते थे वही काम नबी की उम्मत के वली किया करेंगे, बगदाद के गौस करेंगे, अजमेर के खाजा करेंगे, कटरा के सरकार मसरूर मिल्लत करते नजर आए। नारा लगाओ।
जिसको नहीं समझ में हाथ उठाए ताकि मैं उसको दोबारा समझाऊं। आप सबके सब समझ लीजिए, नबूवत का दरवाजा बंद मगर विलायत का दरवाजा खुला है। बोलो बोलो प्यार से बोलो, नबूवत का दरवाजा बंद मगर गौसियत का दरवाजा खुला है। नबूवत का दरवाजा बंद मगर सिद्दीकियत का दरवाजा खुला है। नबूवत का दरवाजा बंद मगर विलायत का दरवाजा खुला है। अब ये दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। झूम के बोलो, मचल के बोलो, ये दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। अब यहाँ पे ठहरो, अक्ल का टूअर आज के दौर में आपको बहकाता है चाय खाने पे बैठ के और कहता है कि बगदाद के गौस का जिक्र क्यों करते हो, क्या फायदा, इतना रुपया खर्चा करके अजमेर क्यों जाते हो, खाजा की नगरी में क्या फायदा। अरे तुम्हें हो किया गया कि साल में 5 मरतबा कटरा शरीफ क्यों जाते हो, सरकार मसरूर मिल्लत के आस्थाने पर, क्या फायदा। ये अक्ल का टूअर आपको समझाता है। यानी गौस के पास न जाओ, खाजा के पास न जाओ, सैयदी कलीमुल्लाह शाह चिश्ती की बारगाह में मत जाओ, सरकार दूल्हा की बारगाह में मत जाओ, सरकार मसरूर की बारगाह में मत जाओ, पीराने पीर मत जाओ, सरकार अलाउलक पंडवी की बारगाह में मत जाओ, वलियों के पास मत जाओ। क्यों? कोई फायदा नहीं है जाकर के, इसलिए कि उनके पास जाना ये पैसे को पानी में बहाना है। मैंने उसके गर्दन को पकड़ा था और पकड़ करके कहा था, नादान ये तू मुझको बता कि जब तू रात में निकलता है तेरे हाथ में टॉर्च नहीं होता है और जब तू यहां से कलियाचक जाने का इरादा बनाता है तो बगैर टॉर्च के तू कलियाचक कैसे पहुंच जाता है। तो कहता है बंदा कि सितारों की रोशनी नजर आती है, उसी रोशनी से मैं न दीवार से टकराता हूँ, न ब्रिगेड से टकराता हूँ और न मैं किसी गाड़ी से टकराता हूँ। रास्ते के किनारे किनारे सितारों की रोशनी से मैं कलियाचक पहुंच जाता हूँ। मैंने उसको कहा था, नादान जिन सितारों की रोशनी से तू कलियाचक पहुंचा था, बताओ वो सितारे कहां से रोशनी लाए। तो मानना पड़ेगा दिन भर वो सूरज से रोशनी लेते रहे, रात में तुम्हें सप्लाई करते रहे। अगर तू सितारों की रोशनी से कलियाचक पहुंच रहा है तो मान ले मेरे मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए मक्का में, 40 बरस तक मक्का में रहे, 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत किया और नबूवत का ऐलान करने के बाद 13 बरस तक उसी मक्के में रहे। 53 बरस के जब हो गए, मक्के वालों ने जुल्म किया, नबी ने मदीने को आबाद किया, 10 बरस मदीने में रहे, टोटल 63 बरस मक्के और मदीने में रह करके नबी ने जो नबूवत की रोशनी अता किया है, नबी ने जो रिसालत की रोशनी अता किया है, वो कयामत तक आने वाले मुसलमानों के वलियों के सीने में पहुंच गया है। नबी की रोशनी, नबूवत वाली रोशनी वलियों के सीने तक पहुंच गई है। इसलिए अब नबी तो कब्र में रहेंगे मगर रोशनी बगदाद के गौस बांटते नजर आएंगे। नबी तो कब्र में रहेंगे, रोशनी अजमेर के खाजा बांटते नजर आएंगे। नबी तो कब्र में रहेंगे, रोशनी कटरा के शाह दूल्हा बांटते नजर आएंगे। इसलिए कादरिया तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें गौस से रोशनी मिल रही है। चिश्तियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें खाजा से रोशनी मिल रही है। इसलिए जो जिस पीर का मुरीद है अपने पीर पर फख्र करे कि पीर से रोशनी मिल रही है। लेकिन ये जलसा चूंकि सरकार मसरूर मिल्लत के नाम का जलसा है, इसलिए कलीमियों जितना फख्र करना है फख्र कर लो कि कभी भूखा खाने के पास जाता है तो खाना मिलता है, प्यासा कुएं के पास जाता है तो पानी मिलता है। लेकिन अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम भूखे थे, प्यासे थे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि कलीमी रोशनी लेकर के, चिश्ती रोशनी लेकर के कुआं खुद तुम्हारे इलाके में आ गया। यानी कटरा से उठने वाला शहंशाह दूल्हा आ गया, मसरूर आ गए। रोशनी इतनी बिखेर दिया है कि दुनिया जब तक कायम रहेगी दूल्हा और मसरूर की रोशनी फैलती नजर आए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। अब एक बात और इसमें बताऊं आपको, बोलिए ना भाई, एक बात बताऊं, एक बात। मस्जिद में अजान हो गई, नमाज़े मगरिब में, नमाज पढ़ने के लिए आप गए, इमाम साहब को ऐन अजान के वक्त में इस्तिंजा की हाजत हो गई। इमाम साहब इस्तिंजा करने चले गए,
इस्तिंजा करेंगे, वजू बनाएंगे, कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। ऐसे आलम में आपने फैसला किया ड्यूटी छोड़ करके लोग आए नमाज पढ़ने। कब तक इमाम साहब का इंतजार करेंगे? इमाम साहब नहीं है तो क्या हुआ, उनका नायब कहां गया? अरे झूम के बोलो, किसके बारे में बोल रहा हूं? किसके बारे में? नायब। नायब को क्या कहते हैं बंगला में? असिस्टेंट। अरे बोलो ना जी, उसको कहते हैं नायब। क्या कहते हैं? नायब। नायब किसको कहते हैं? असिस्टेंट को कहते हैं। जैसे का असिस्टेंट क्या कहां गए तो सामने बैठे थे हाफिज साहब, कहा मैं उनका असिस्टेंट हूं, कहा आइए नमाज पढ़ाइए। इमाम साहब वजू बना रहे हैं, असिस्टेंट नमाज पढ़ा रहा है। इंसाफ के साथ कहना, इमाम साहब होते तो मगरिब में 3 रकात पढ़ाते, ये असिस्टेंट 2 ही रकात में सलाम फेरेंगे या पूरा 3 पढ़ाएंगे? अरे बोलो 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 बोलो, पूरा 3। इमाम साहब थे तो हर रकात में 2 सजदा करते थे, ये असिस्टेंट आया है तो क्या हर रकात में 1 सजदा करेंगे? नहीं, जितनी तिलावत वो करते थे उतनी तिलावत ये भी करेंगे, जितनी रकात वो पढ़ाते थे उतनी रकात ये भी पढ़ाएंगे। जैसे जहां पे वो खड़े होते थे वहीं पे ये भी खड़े होंगे। पता चला कि अस्ल अगर मौजूद है तो अस्ल नमाज पढ़ाएगा, अस्ल अगर नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका असिस्टेंट नमाज पढ़ाएगा, उसका नायब नमाज पढ़ाएगा। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो आओ गौसो ख्वाजा की अकीदत में झूम जाओ, सरकार मसरूर और मसूद की मोहब्बत में झूम जाओ और सोच लो कि आज के दौर में वलियों की जरूरत कितनी है, आज के दौर में बगदाद के गौस की जरूरत कितनी है, आज के दौर में अजमेर के ख्वाजा की जरूरत कितनी है, आज के दौर में बरेली के इमाम अहमद रजा की जरूरत कितनी है, आज के दौर में मारारा के शाह बरकतुल्लाह की जरूरत कितनी है, आज के दौर में अलाउल पंडवी अली रहमा की जरूरत कितनी है, आज के दौर में पीराने पीर की जरूरत कितनी है, आज के दौर में कटरा के शहंशाह सरकारे दूल्हा की जरूरत कितनी है, आज के दौर में सरकारे मसरूर मिल्लत की जरूरत कितनी है। अगर समझना चाहते हो तो सुनो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ऐ लोगों अगर अपने ऊपर तुम जुल्म करो और जुल्म करने के बाद तुमको एहसास हो कि मैंने गुनाह किया तो तुम इधर उधर मत जाओ, नबी की बारगाह में जाओ और जा करके तुम तौबा करो, नबी सिफारिश करेंगे, खुदा तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा। मगर ये नुस्खा तो मदीने वालों के लिए आसान है, मदीने का आदमी गुनाह करेंगे और गुनाह करके नबी के आस्थाने पे पहुंच जाएंगे, जाकर के तौबा करेंगे, नबी सिफारिश कर देंगे, गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानियों तुम्हारे पास इतने पैसे कहां हैं कि तुम मदीना जाकर के नबी की बारगाह में तौबा करो। ऐ मैं मालदा वालों, तुम्हारे बीच रहने वाले बहुत सारे गरीब हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जाकर के नबी की बारगाह में कैसे तौबा करेंगे। तो अब समझ में ये आया, अगर मालदा का कोई गरीब मुसलमान है अगर गुनाह किया तो मदीने जाकर के वो तौबा नहीं कर सकता, तो सुन लो मगरिब की नमाज में असल इमाम नहीं असिस्टेंट से जैसे काम चला है वैसे ही तुम अगर गरीब हो तो भारत में ही रहो, मदीना जाने का पैसा नहीं, कोई बात नहीं। अजमेर में लेटने वाले गरीब नवाज उसी रसूल के असिस्टेंट हैं, कटरा में सोने वाले दूल्हा उसी रसूल के असिस्टेंट हैं, कटरा में आराम करने वाले सरकारे मसरूर उसी रसूल के असिस्टेंट हैं। अगर तुम नबी की बारगाह में नहीं पहुंच सकते हो तो तुम कटरा पहुंच जाओ, सरकारे दूल्हा की बारगाह में तौबा कर लो, सरकारे मसरूर की बारगाह में तौबा कर लो, अजमेर पहुंच जाओ गरीब नवाज की बारगाह में तौबा कर लो। और अगर वहां भी नहीं जा सकते हो, लेंगड़े हो, लूले हो, घर से नहीं निकल सकते हो तो अपनी बस्ती में दूल्हा का उर्स मना लो, सरकारे मसरूर की याद की महफिल सजा लो, कटरा से दूल्हा आ जाएंगे, मसरूर आ जाएंगे, यहीं पे बैठ करके खुदा की बारगाह में तौबा कर लेना, मसरूर तुम्हारे हक में सिफारिश करेंगे, खुदा कबूल फरमा ले।
प्यार से बोले सुभान अल्लाह। भाई कोथड़ा बुझते पारछेन, सब बात समझ में आ रही है आपको? कहीं पे कुछ हिचकिचाहट तो नहीं है? अगर हिचकिचाहट है तो आप मुझसे बाद में पूछ लेंगे। कल दिन भर भी मैं हूं, इसलिए कि आपकी बाजू वाली बस्ती कासिम नगर में भी सरकार मसरूर मिल्लत की बारगाह में मोहब्बतों के नजराने लुटाने की महफिल है। दिन भर मैं हूं, आप मुझसे पूछ लेंगे कि आज के दौर में गुनहगारों के लिए बुजुर्गों का आस्ताना होना जरूरी है। अरे झूम के बोलो ना, बुजुर्गों का आस्ताना होना जरूरी है। कदम कदम पर गुनाह है, इस गुनाह के लिए तौबा अगर मस्जिद में करें तब भी अल्लाह कबूल करे, घर पे करें तब भी कबूल करे, मगर कोई बड़ा खुदा का महबूब अगर सिफारिश कर दे तो खुदा कबूल फरमा लेगा। इसलिए हम वलियों का जिक्र भी करते हैं, वलियों की महफिल भी सजाते हैं। यही वजह है सालेपुर के नौजवानों, मैं तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, मैं तुम्हारी अकीदतों को सलूट करता हूं, मैं तुम्हारे इस जोश और जज्बे का वेलकम करता हूं कि तुमने हुजूर सरकार मसरूर मिल्लत के उर्से पाक के मौके पर तुमने ये जलसा सजा करके अपने बस्ती के लोगों को एक चांस दिया है कि आओ, कदम कदम पे गुनाह तो होते ही हैं, बार बार तुमने तौबा किया होगा, लेकिन खुदा के सच्चे वली की महफिल सजा ले, उनकी रूह आ जाएगी, हम यहीं बैठ करके तौबा करेंगे, खुदा की बारगाह में वो हमारे लिए सिफारिश कर देंगे, तो मेरा खुदा हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। तेरे सदके मुझे एक बुन बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं तो अपनी मोहब्बतें और अपनी अकीदतें मुझे दें, बेदारी पेश करें, ताकि मुझे बोलने में भी अच्छा लगे, ताकि मुझे मालूम हो कि मैं कलीमियों के बीच में तकरीर कर रहा हूं और खिताब करता हुआ नजर आ रहा हूं। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए माशा अल्लाह। हजरात, एक बात है, अपनाइयत किसको कहते हैं? अपनाइयत निस्बत की वजह से। कैसी निस्बत? तवज्जो हाजिर कीजिए, इस मैदान से लेकर के मेन रोड कमोबेश 500 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है? अरे बोलिए, कितने मीटर की दूरी पे कमोबेश? 500 मीटर की दूरी पे। 500 मीटर की दूरी तक आप मोटर बाइक लेकर के निकले, इसी रास्ते पर मेन रोड पे जाने के लिए आपको एक छोटा सा बच्चा रास्ते पे नजर आया लुढ़कता हुआ। आपने उस बच्चे को देखा, आपने गाड़ी नहीं रोकी, बच्चे को देखते रहे, गाड़ी आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर आप गए, एक और बच्चे को देखा, वो भी उसी रास्ते से चला रहा है, लुढ़कते लुढ़कते छोटा बच्चा। आपने उसको भी देख लिया, मगर गाड़ी आपने नहीं रोका, आप आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, एक बच्चे को देखा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कता हुआ उसी जमीन पे चल रहा है। आपने गाड़ी को रोका, स्टैंड किया और बच्चे को गोद में उठाया, उठा करके गाड़ी पे बिठाया और बिठा करके आप अपने घर की तरफ लेकर आए। मैंने आपको पकड़ा, का नादान, इस बच्चे से पहले 2 छोटे छोटे बच्चे मिले थे, तुमने उनको क्यों नहीं उठाया? आपने जवाब दिया, बरकाती साहब आप जानते नहीं हैं, उन 2 बच्चे को मैं देखा, वो 2 बच्चे हमारी बस्ती के तो हैं, न मेरे भांजे हैं, न मेरे भतीजे हैं, न मेरे बेटे हैं, न मेरे पड़ोसी हैं, बस बस्ती के हैं, कोई निस्बत नहीं है, इसलिए मेरी मोहब्बत उस तरफ नहीं गई। लेकिन ये बच्चा मेरे बड़े भाई का बेटा है, मेरे बड़े भाई का बेटा है, इसके रग में मेरे बाप का खून है, ये मेरा भतीजा है। इसको लुढ़कता हुआ देख करके मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इस बच्चे को उठा लिया। मैं समझ गया बस बस बस, कभी मत सोचना कि इस मालदा के पूरे इलाके में सैकड़ों बस्ती है,
हर बस्ती में सरकारे ख्वाजा की महफिल क्यों नहीं होती? हर बस्ती में सरकारे मसरूर की मिलाद क्यों नहीं होती? हर बस्ती में सरकारे दूल्हा का जिक्र क्यों नहीं होता? हर बस्ती में ईद मिलादुन नबी पर जुलूस क्यों नहीं निकलता? हर बस्ती में फातिहा का एहतमाम क्यों नहीं होता? समझ जाना, उनको जिन्होंने इस इलाके में घर तो बनाया मगर अजमेर वाले से कनेक्शन काट दिया है, बगदाद वाले से कनेक्शन काट दिया है, मदीने वाले से कनेक्शन काट दिया है, कटरा वाले से कनेक्शन काट दिया है। इसलिए न उनके यहाँ जिक्र है, न महफिल है, न जलसा है, न जुलूस है। लेकिन तुम अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो आप जुलूस की तैयारी करते हो। जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो आप सरकार गौसे आजम की महफिल की तैयारी करते हो। जब रजब शरीफ का महीना आता है तो ख्वाजा अजमेरी के जिक्र की महफिल करते हो। और जैसे सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत कटरा में बैठ करके अपने अब्बा और अपने दादा के उर्स का ऐलान करते हैं, तारीख बताते हैं, आप रेलवे काउंटर पर जाकर के टिकट कटवाने लगते हो, शौक से आगे बढ़ते हो, जमघटा लेके आगे बढ़ते हो, दोस्तों को लेके आगे बढ़ते हो, टीम बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, कटरा जाने की तैयारी करते हो। मैं पूछता हूं, कोई जाने वाला जा रहा है, कोई नहीं जाने वाला नहीं जा रहा है। न जाने वाले को मत देखो, अगर जा रहे हो तो किस्मत पर फख्र करो। उनको अल्लाह वालों से कोई निस्बत नहीं है, लेकिन तुम्हें अल्लाह वालों से निस्बत है। तो जिनको निस्बत नहीं है कल मैदाने महशर में वो रोते रहेंगे, उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, वो दोज़ख में जाते रहेंगे, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाला कोई नहीं होगा, वो दोज़ख के ईंधन में जलते रहेंगे मगर सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। मगर आप अगर गुनाह की बुनियाद पर पकड़े जाओगे, गुनाह की वजह से रब की बारगाह से अगर आपको दोज़ख में जाने का हुक्म होगा तो इस हुक्म को सुन करके मदीने के मुस्तफा तड़प जाएंगे, बगदाद के गौस तड़प जाएंगे, अजमेर के ख्वाजा तड़प जाएंगे, कटरा के सरकारे दूल्हा तड़प जाएंगे। अर्ज करेंगे परवरदिगार, इसको मत देख के ये कौन है, बल्कि ये देख कि ये तेरे एक वली के हाथ से बिक चुका है, वली के दामन में जगह पा चुका है, मोहम्मद मुस्तफा की अकीदत में तड़पता है। इसलिए जब खुदा की बारगाह में खुदा वाले दुआ कर देंगे तो मेरे रब की रहमत को जोश आएगा और मेरा परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देगा, अरे किसे ले जाते हो दोज़ख में? मेरे नबी के आशिक को ले जाते हो? किसे ले जाते हो? गौस के दीवाने को ले जाते हो? किसे ले जाते हो? ख्वाजा के मस्ताने को ले जाते हो? किसे ले जाते हो? दूल्हा और मसरूर के मुरीद को ले जाते हो। खुदा की तरफ से रहमत का दरिया बहाया जाएगा, जिसके लिए दोज़ख में जाने का हुक्म हो चुका होगा, उसको जन्नत का परवाना मिलता हुआ नजर आएगा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। और इसको अगर करीब से समझना हो तो समझिए। माइक तो ठीक था, कुछ गड़बड़ किया है क्या? इसलिए प्यार से सुभान अल्लाह झूम के बोलिए माशा अल्लाह। और करीब से सुनिए, पूरी दुनिया में 6673 पहाड़ हैं। कितने पहाड़ हैं? प्यार से बोलिए। 6673 73। पूरी दुनिया में 6673 पहाड़ हैं, मगर हर पहाड़ का रुतबा बुलंद नहीं हुआ। अच्छा चलिए, आपको आवाज मिल रही है, वो अपना काम करता रहेगा, आप मेरी तरफ मुतवज्जो होइए, मेरी तरफ मुतवज्जो होइए। ये बेटा ठीक से बैठ। कितने पहाड़ हैं? 6673। लेकिन तमाम पहाड़ को अल्लाह ने बड़ा नहीं बनाया, रुतबा हर एक पहाड़ को अता ना हुआ, लेकिन उन्हीं में से कुछ पहाड़ों को खुदा ने चुन लिया, जिनके रुतबे को खुदा ने बुलंद फरमा दिया। झूम के बोले सुभान अल्लाह। बुलंद रुतबे वाले पहाड़ में एक नाम सरंदीप है, बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। एक नाम जूदी है,
एक नाम पहाड़ तूर है, एक नाम जबल रहमत है, एक नाम जबल रकीम है, एक नाम जबल सबीर है, एक नाम जबल सफा है, जबल मरवा है, एक नाम जबल हिरा है, एक नाम जबल सौर है, उन्हीं में से एक नाम जबल उहुद है। प्यार से झूम के प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहराइए। अब मैं आपके मालूमात के लिए बताता हुआ चलूं, जिन पहाड़ों का मैंने जिक्र किया है जरा सा तवज्जो के साथ सुनिए और याद रखिए। सरंदी पहाड़ बड़ा है, इसलिए कि जन्नत से जब हजरत आदम आए तो उसी पहाड़ पर उतारे गए। झूम के बोलिए। जूदी पहाड़ का रुतबा बुलंद है, इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक पानी में तैरती रही, जब जूदी पहाड़ से लगी तो वहीं पे रुक गई। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। जबल तूर बहुत बुलंद है, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम उसी तूर पर गए तो रब्बे कदीर के जलाल का उन्होंने नजारा किया। झूम के बोलिए। जबल सफा जबल मरवा बहुत बुलंद है, इसलिए कि उस जबल सफा और मरवा को खुदावंद कुद्दूस की एक बंदी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अम्मा हजरत हाजरा से निस्बत है। प्यार से बोल दीजिए। जबल रहमत बहुत बुलंद है, इसलिए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो ये दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे से बिछड़ गए थे, रो रहे थे। वही जबल रहमत है जहां पर दोनों से मुलाकात हो गई है। झूम के बोलिए। जबल हिरा का मकाम बहुत बड़ा है, इसलिए कि जबल हिरा वो है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र में जब उसी पहाड़ के खो में जाकर के जब इबादत किए थे तो कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ उसी हिरा में उतरी थी। झूम के बोलिए। जबल सौर बहुत बुलंद है, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे तो उसी जबल सौर में और गारे सौर में नबी ने 3 रात आराम फरमाया था। झूम के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। जबल उहुद बहुत बड़ा है, इसलिए कि उहुद पहाड़ ने नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब देखा था तो देख करके बुलंद आवाज से नबी पर सलाम भेजा था। मचल जाइए, अब प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। जबल रकीम का पावर बहुत बुलंद है, इसलिए कि असहाबे कहफ उसी पहाड़ के किनारे आराम कर रहे हैं। जबल सबीर बहुत बुलंद मकाम है, इसलिए कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पर जब फिदिया के लिए दुम्बा जन्नत से लाया गया था तो उसी पहाड़ के ऊपर उसको उतारा गया था। अब मैं एक एक करके तमाम पहाड़ों की अजमतें आपको मैं सुना दिया हूं। सरंदीप का ताल्लुक हजरत आदम से है, जूदी का ताल्लुक हजरत नूह से है, तूर का ताल्लुक हजरत मूसा से है, हिरा और सौर का ताल्लुक हमारे प्यारे नबी से है, सफा और मरवा का ताल्लुक हजरत इस्माइल की अम्मा हजरत हाजरा से है, रकीम का ताल्लुक असहाबे कहफ से है, सबीर का ताल्लुक जन्नती दुम्बा से है। अब जबल रहमत का ताल्लुक आदम और हव्वा से है। अब आइए 6673 पहाड़ तो है, मगर हर पहाड़ का मकाम बुलंद नहीं। जिस पहाड़ का कनेक्शन किसी अल्लाह वाले से हो गया उसका मकाम बुलंद, जिसका कनेक्शन किसी अल्लाह वाले से नहीं हुआ उसका मकाम बुलंद ना हुआ। अब यहीं पे ठहर जाओ, पूरी दुनिया में एक नहीं अनेक लोग हैं कलमा पढ़ने का सब दावा करते हैं। देवबंदी भी दावा करता है हम मुसलमान हैं, वहाबी भी दावा करता हम मुसलमान हैं, बदअकीदा भी दावा करता हम मुसलमान हैं, गैर मुक़ल्लिद भी दावा करता हम मुसलमान हैं, कादियानी भी दावा करता हम मुसलमान हैं, शिया भी दावा करता हम मुसलमान हैं, राफ़ज़ी भी दावा करता हम मुसलमान हैं, खारजी भी दावा करता हम मुसलमान हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भी दावा करता है हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने का तो दावा सब कर रहे हैं, मगर वाकई मुसलमान कौन है अगर इसको समझना है तो बहुत करीब से समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने जो कलमा अपने नबी को दिया था
वो कलमा सब पढ़ते हैं। देवबंदी भी वही कलमा पढ़ता है, वहाबी भी वही कलमा पढ़ता है, कादियानी भी वही कलमा पढ़ता है, शिया भी वही कलमा पढ़ता है, बदअकीदा भी वही कलमा पढ़ता है, आप और हम भी वही कलमा पढ़ते हैं। लेकिन फर्क है, वो कलमा तो पढ़ते हैं मगर जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उनको मुर्दा समझते हैं। कलमा तो पढ़ते हैं मगर जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उनके इल्म को कम और शैतान के इल्म को ज्यादा बताते हैं। कलमा तो सब पढ़ते हैं मगर कलमा 1400 साल के अंदर जिन्होंने पढ़ाया वो बगदाद के गौस है, उनको मुर्दा कहते हैं। अजमेर के खाजा है, उनको मुर्दा कहते हैं। कटरा के दूल्हा है, उनको मुर्दा कहते हैं। कटरा के सरकारे मसरूर है, उनको मुर्दा कहते हैं। इमाम अली मकाम हुसैन पाक की औलाद सरकारे इमाम जाफर है, उनको मुर्दा कहते हैं। सरकारे इमाम बाकर है, उनको मुर्दा कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनको मुर्दा कहते हैं। तो याद रखना, अल्लाह वालों से जिनका कनेक्शन नहीं वो लाख कलमा पढ़ते रहे, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मुसलमान हो नहीं सकते। मगर ऐ कादरियों सुनो, ऐ चिश्तियों सुनो, ऐ बरकातियों सुनो, ऐ रज़वियों सुनो, ऐ अशरफियों सुनो, ऐ चिश्तियों सुनो, ऐ कलीमियों सुनो, ऐ हबीबियों सुनो। अपनी किस्मत पर नाज करो, खुदा ने अपने नेक बंदे का दामन तुम्हारे हाथ में दे दिया है, और जब दे दिया है तो नेक बंदे से हमारा तुम्हारा कनेक्शन हो गया है। इसी कनेक्शन की बुनियाद पर रसूल की बारगाह में भी महबूब है, खुदा की बारगाह में भी महबूब है। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं, सुन्नी मरता है रसूल के लिए, जीता है रसूल के लिए। लिखते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। प्यार से बोलो, नारा लगा बाबू। मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बात, जब तक आप हैं तब तक आपकी खातिरदारी हो रही है। आपको खिलाया जा रहा, पिलाया जा रहा, पहनाया जा रहा, उड़ाया जा रहा है। और जिस दिन आपकी आंख बंद, सब खत्म, ज्यादा से ज्यादा तीजा, ज्यादा से ज्यादा 10वां, ज्यादा से ज्यादा 20वां, ज्यादा से ज्यादा 40वां, यही ना है भाई? अरे बोलिए ना। लेकिन 25 बरस हो गए, 24-25 बरस हो गए सरकारे मसरूर को इस दुनिया से गए हुए। न आप भूले हैं, ना आपका बच्चा भूला है, न मर्द भूला है, ना औरत भूली है। और उनसे ऊपर सरकारे दूल्हा को गए हुए कमोबेश 50 बरस हो गए। सरकारे दूल्हा को न आप भूले हैं, न हम भूले हैं, न ये बच्चे भूले हैं। ऐसा मालूम होता कि सुबह होने वाली है, सरकारे दूल्हा कटरा से आने वाले हैं। ऐसा मालूम होता कि सजावट है, मालूम होता कि मसरूर मियां किबला की गाड़ी अभी आने वाली है और हम सब इंतजार में बैठे हैं। अरे बोलो ना भाई। ऐसा रंग, ऐसा माहौल, ऐसी रंगत और ऐसी सजावट और ऐसा खुशनुमा माहौल आपने पैदा कर दिया है। मालूम होता है कटरा से सवारी चल चुकी है, फोन आ गया है, एक कलियाचक पार किया, ए आगे बढ़े, ए गाड़ी आने वाली है। या अल्लाह, मौत तो सबके लिए आती है, मगर कुछ लोग मरते हैं तो मिट जाते हैं। मगर क्या वजह है? ये तेरे कैसे बंदे हैं परवरदिगार, इनको गए हुए 50 साल हो गए लेकिन हमारे दिल से निकल नहीं सके। इनको गए हुए 25 साल हो गए, हमारे दिल से निकले नहीं अब तक। तो मेरे रब की रहमत जवाब देगी, बरकाती सुनो, इनको तुम अपनी तरह मत समझना, ये तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारे बीच में रह करके ये तुम्हारी तरह नहीं। तुम सोचते थे तो अपने लिए सोचते थे, अपने बच्चों के लिए सोचते थे, अपनी बीवी के लिए सोचते थे, अपने बाप माँ भाई बहन के लिए सोचते थे, अपनी बिल्डिंग के लिए सोचते थे, अपनी दुकान के लिए सोचते थे, अपने मकान के लिए सोचते थे। मगर ये मेरे बंदे, अगर इनको भी अपने लिए सोचना होता तो ये उत्तर प्रदेश से निकल के बंगाल की खाड़ी में न जाते, कटराही में फैक्ट्री बनाते, कटराही में कारखाना बनाते, कटराही में बिल्डिंग बनाते, कटराही में दुकान बनाते, कटराही में मकान बनाते, इलाके के चौधरी बन करके रहते।
मगर इनकी सोच अगर है तो तुम्हारे लिए है, इनकी फिक्र है तो तुम्हारे लिए है, इनकी रात है तो तुम्हारे लिए है, इनका दिन है तो तुम्हारे लिए। मियां मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार मसूद मिल्लत को आज आप स्कॉर्पियो में देख करके सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश से आना आसान है। स्कॉर्पियो में बैठते हैं हजरत, 24 घंटे 25 घंटे 23 घंटे 30 घंटे में उत्तर प्रदेश से बंगाल आ जाते हैं। आरामदेह सफर है, जहां जी चाहता होगा रोक करके चाय पी लेते होंगे, जहां जी चाहता होगा रोक करके खाना खा लेते होंगे, नमाज का वक्त होता होगा रोक कर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ लेते होंगे। सफर बिल्कुल आसान है। उनके स्कॉर्पियो को देख करके सोचते होंगे, उनकी फोर व्हीलर को देख करके सोचते होंगे, उनकी गाड़ी को देख करके सोचते होंगे। मगर याद करो, ये आज का जमाना नहीं। जिस जमाने में ये रास्ता पुख्ता नहीं हुआ था, जिस जमाने में सड़कें नहीं बनी थी, जिस जमाने में कादा और कीचड़ रहा करता था, जिस जमाने में इलाके में पक्के मकानान नहीं थे, जिस जमाने में इलाके का आदमी कोई नौकरी वाला नहीं था, कोई ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं था, उस जमाने में सरकारे दूल्हा ने चॉइस किया था तो आपके इलाके को चॉइस किया था। उस जमाने में सरकारे मसरूर नगर पसंद किया था तो आपके इलाके को पसंद किया था। कादा में चलना गवारा किया मगर आपकी हिदायत हो जाए। उन्होंने बालू वाली जमीन में, रेतीली जमीन में चलना पसंद किया, पांव में दर्द होने लगा, तलुए में आबले पड़ गए, कोई परवाह नहीं। खुदा के बंदों को कुरान की हिदायत मिल जाए, खुदा के बंदों तक नमाज का पैगाम पहुंच जाए, खुदा के बंदों तक माँ बाप की फरमाबरदारी का पैगाम पहुंच जाए, खुदा के बंदों तक रसूल की सुन्नत का पैगाम पहुंच जाए। यह जज्बा जब दिल में होता है तो उस इंसान के इंतकाल के बाद दुनिया कहती है फला का इंतकाल हो गया, मगर रब की रहमत मुस्कुरा के कहती है मेरा दूल्हा तो मेरे पास आया है, मेरा मसरूर तो मेरे पास आया है। इनको अपनी तरह मत कहना, इसलिए कि जो खुदा के बंदों तक रसूल की शरीयत को पहुंचाता है वो इंतकाल के बाद भी अपनी कब्र में जिंदा वो जावेद नजर आता। प्यार से बोलिए। और कब्र में जिंदा कौन रहता है? जो जन्नती होता है। प्यार से बोलिए ना भाई। कब्र में जिंदा कौन होता है? प्यार से बोलिए। जन्नती होता है। और जन्नती बंदा बनता कैसे है? बहुत सारी बातें हैं कहने की, लेकिन जिस हवाले से गुफ्तगू हो रही है उसी की एक नज़ीर पेश करके मैं आपको समझा देने की कोशिश करूं। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुल्क खुरासान का एक बादशाह, मुल्क खुरासान का एक बादशाह, उसने अपनी फौज भेजा दूसरे मुल्क से लड़ने के लिए। कहां भेजा? खुरासान मुल्क फारस में है, दूसरे इलाके से लड़ने के लिए। जब फौज चली गई लड़ने के लिए, खबर मिली इस बादशाह को कि मेरी फौज कामयाब हो गई और जिस मुल्क में भेजा था लड़ने के लिए वहां लड़ करके उनको शिकस्त दे करके हमारा झंडा उस मुल्क में गाड़ दिया है। प्यार से बोलिए। बादशाह ने सोचा कि जब मेरी फौज ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो मुझको उनकी पीठ थपथपाने के लिए, उनकी वाहवाही के लिए खुद अपने घर से चल करके उनके पास पहुंचना चाहिए। चुनांचा बादशाह भी निकला और जब निकला तो जाकर के देखा पहाड़ के किनारे में फौज खड़ी है। ये बादशाह पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने जब फौज को देखा तो उसका दिल बड़ा हो गया। उसने याद किया कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंग लड़ी गई, उहुद के मैदान में जंग लड़ी गई, बद्र के मैदान में जंग लड़ी गई, ताइफ के मैदान में जंग लड़ी गई, हुनैन के मैदान में जंग लड़ी गई। इस तरीके से जंगे मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में लड़ी गई। सहाबा इकराम जंग लड़ते थे, इस्लामी झंडे को बुलंद करते थे। बादशाह के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश अगर उस जमाने में मैं होता और मेरी फौज होती तो नबी जब ऐलान करते कि ऐ मुसलमानों फला इलाके के लोगों काफिरों के साथ जंग करनी है तो मैं अपनी इस फौज को लेकर के नबी की फौज में शामिल कर देता। प्यार से बोलिए। एक तमन्ना है।
अपनी फौज को लेकर नबी की फौज में मैं शामिल कर देता, ताकि मेरी फौज नबी के फौज में शामिल होकर के इस्लाम की हक्कानियत के लिए लड़ती रहे, इस्लामी झंडे को बुलंद करने के लिए लड़ती रहे। कितना अच्छी ख्वाहिश थी, कितना प्यारा तमन्ना था, कितनी अच्छी आरजू थी। अरे थी या नहीं, बोलिए ना जी, प्यार से बोलिए ना। एक अच्छा ख्याल था ना, अगर मैं होता तो, बादशाह क्या कहता, मैं होता तो, अरे बोलो ना भाई, मैं होता तो अपनी फौज को नबी की फौज में शामिल कर देता और कहता, या रसूल अल्लाह, इस फौज को ले लीजिए और अपने मुजाहिदों और साहबा के साथ में शामिल करके लड़ने लगा दीजिए। ये दिल की ख्वाहिश थी हजरात, लेकिन जमाना बीत चुका था, ख्वाहिश तो थी। अरे बोलिए ना, आप लोगों में से जिन लोगों ने हुजूर मसरूर मियां को देखा नहीं है, उनका जिक्र सुन रहे हैं, सुनने के बाद दिल चाह रहा ना कि हुजूर मसरूर मियां आज अगर होते तो हम उनके कदम का बोसा ले लेते। अरे बोलिए ना जी, दिल चाह रहा ना। मौलाना बरकाती बयान करते हैं हुजूर मसरूर मियां के बारे में, सरकार मसरूर मिल्लत वाकई बहुत नेक थे, बहुत सोने थे, बहुत प्यारे थे। अगर वो होते ना तो मैं उनको एक दिन के लिए अपने घर में दावत दे के बुला लेता। बोले ख्वाहिश है ना, अरे प्यार से बोलो ना, ख्वाहिश है ना। तो इस ख्वाहिश का सिला और इसका बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए कि दुनियादार के लिए आपने ख्वाहिश जाहिर नहीं की, अल्लाह वाले के लिए आपने ख्वाहिश जाहिर की है। हजरात वो बादशाह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं है, मगर ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, तमन्ना जाहिर कर रहा है कि काश अगर मैं उस ज़माने में होता और ये फ़ौज भी मेरे पास होती तो इस फ़ौज को लेकर के मैं नबी के सुपुर्द कर देता और कहता, या रसूलल्लाह, इसको कबूल कर लीजिए और कबूल करके इस्लाम के लिए लड़ने लगा दीजिए। ये ख्वाहिश उसने जाहिर की। अल्लाह की बारगाह में इस ख्वाहिश को इतना मकबूल बनाया गया, रब ने इतना पसंद फरमाया गया कि बादशाह की मौत हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद वो मर जाता है। ख्वाब में किसी उसके दोस्त ने देखा था, देख करके पूछा था, ए बादशाह बता तेरे साथ क्या मामला किया गया, कब्र में तेरे साथ क्या सलूक किया गया? तो बादशाह कहता है, सुनो सुनो, मैं जब मर गया तो मुझे बख्श दिया गया, मेरे लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई, मुझे जन्नत का लिबास पहना दिया गया, फरिश्ते मेरे पास आकर के जन्नती लोरियां सुनाने लगे। वो पूछता है ख्वाब देखने वाला, बता कौन सी नेकी तू किया था, बता कौन सा अमल तू किया था, बता कौन सा वो अच्छा काम था जिसकी बुनियाद पर तुझको बख्शा गया है, जिसकी बुनियाद पर तुझको जन्नती बनाया गया है। तो बादशाह कहता है, बात ऐसी है, एक दिन मैं अपनी फौज को लड़ने के लिए भेजा था, मेरी फौज लड़के कामयाब हो गई थी, मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने तमन्ना जाहिर की थी, अगर रसूलुल्लाह का जमाना होता तो मैं इसी फौज को नबी के पास भेज देता इस्लाम के लिए लड़ने के लिए। अल्लाह को मेरी ये ख्वाहिश पसंद आई, मेरी तमन्ना पसंद आई, खुदा ने उसी के बदले में मुझको जन्नती बना दिया है, मेरे कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दिया है। हजरात, बादशाह का वाकया आपने सुन लिया। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, घबराओ नहीं, जल्दी में मत आओ, मैं तुम्हें जहां ले जाना चाहता हूं वहां मैं तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करूं। वो बादशाह फौज को नबी के सुपुर्द करना चाहता था ताकि नबी अपने साथ में लेके इस्लाम के नाम पर लड़े। यानी बादशाह के दिल में नबी की मोहब्बत थी, तभी तो नबी के सुपुर्द करना वो चाहता था। अगर नबी की मोहब्बत नहीं होती तो इस नबी के सुपुर्द नहीं करता। इस्लाम की मोहब्बत थी, तभी तो इस्लाम के लिए लड़ने को फौज भेजना चाहता था। अगर इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती तो कभी भी अपनी फौज को इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए भेजने की तमन्ना जाहिर नहीं करता। कितनी अच्छी तमन्ना है, कितनी अच्छी आरजू है, कितनी प्यारी ख्वाहिश है। अगर आपने देख लिया है तो ठहरो, मुझे एक सवाल का जवाब दो, सिर्फ एक सवाल का, कि आज से 50 बरस पहले मेरे सरकारे दूल्हा कटरा छोड़ करके बंगाल की खाड़ी क्यों आए थे? क्या आपके घर से उनकी रिश्तेदारी थी?
क्या उनकी कोई बेटी आपके घर में ब्याही गई थी? क्या उनकी रिश्तेदारी आपके यहाँ से थी? क्या उनके दादा उनके नाना का कोई रिश्ता यहाँ से था? नहीं नहीं, आप कहेंगे नहीं। सरकारे दूल्हा भी हमारे लिए नए थे, हमारे बाप दादा के लिए। हमारे बाप दादा भी सरकारे दूल्हा के लिए नए थे। जब कोई खूनी रिश्ता नहीं था, न दादा का रिश्ता था, न नाना का रिश्ता था, न कुंबे का रिश्ता था, न खानदान का रिश्ता था, तो फिर सरकारे दूल्हा कटरा छोड़ करके क्यों आए थे बंगाल की खाड़ी? उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सरकार मसरूर मिल्लत इस बंगाल की खाड़ी क्यों आए थे? तो जवाब आपका होगा, इस्लाम की मोहब्बत में आए थे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जवाब होगा, नबी की मोहब्बत में आए थे। जवाब होगा, रसूल की मोहब्बत में आए थे। जवाब होगा, मुसलमानों की मोहब्बत में आए थे। जवाब होगा, इस्लामी झंडे को बुलंद करने के लिए आए थे। तब मुझे कह लेने दो, डंके के चोट पर बरकाती कहता है कि कटरा की वो जगह जहां पे कब्र में दूल्हा सोए हैं, वो कब्र नहीं है, जन्नत का बागीचा है। जहां पे मसरूर सोए हैं, वो कब्र नहीं है, जन्नत का बागीचा है। आप कहेंगे बरकाती किस यकीन से कहते हो? मैं कहूंगा, सुनो, बादशाह जब ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं रसूल के पास लेके फौज को भेज देता और कहता इस्लाम के नाम पर लड़ने भेजिए, खुदा कबूल फरमाकर बादशाह को जब जन्नती बना सकता है, तो मेरे दूल्हा, मेरे मसरूर भी उसी इस्लाम की मोहब्बत को लेकर के आपकी बस्ती में आए थे, उसी इस्लाम की अकीदत को लेकर के इस इलाके में आए थे, नबी की मोहब्बतों का सौगात लेकर आए थे, नबी की मोहब्बतों का फूल लेकर के आए थे, इस्लामी अकीदे को लेकर के आए थे। और जब फैला दिया है तो रब की रहमत मचल रही थी। जिस दिन सरकारे मसरूर का इंतकाल हुआ है, जिस दिन सरकारे दूल्हा का इंतकाल हुआ है, फरिश्ते के मुरीदों के साथ साथ फरिश्ते भी अल्लाह के वली को कांधा लगा करके कब्र में उतार रहे हैं। और कोई पूछने वाला पूछ रहा है, बोलो किसका जनाजा जा रहा है? तो जवाब देने वाला जवाब दे रहा है, जन्नती का दूल्हा जनाजा जा रहा है, जन्नती का जनाजा जा रहा है, जन्नती का जनाजा जा रहा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जिनसे मोहब्बत किया है उनकी कब्र जन्नत की के बागीचों में से एक बागीचा है। जब जन्नती दुआ कर देगा तो खुदा दोज़खी को भी जन्नती बना दे। प्यार से बोले सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए, दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात सुनो, आपके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख हैं, दो कान हैं, अरे बोलिए, पूरी बॉडी है आपके पास, हमारे पास, इनके पास, उनके पास, औरत मर्द सबके पास। मगर पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है? दिल। प्यार से बोलिए, सबसे कीमती चीज, बोलो ना बाबू, सबसे कीमती चीज दिल। इस दिल को कभी टटोला आपने? माँ बाप की नाफरमानी कौन करता है? जिसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं होती। अरे बोलिए ना जी। बीवी को मारता कौन है? बोलो, बोलते का ही नहीं हो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे भाई, ऐसा मालूम होता है कि आप सब चुप हैं। आपने देखा नहीं कितने लोग बीवी को मारते हैं, पीटते हैं। बेचारी हवा की बेटी आपके घर में आई है, अपने आंगन को छोड़ के, अपने मैके को छोड़ के मार खाने के लिए। उसकी गलती को माफ कीजिए, उसको समझाइए, बुझाइए। कौन मारता है? जिसके दिल में बीवी की, मोहल्ले के बूढ़े लोगों की का अदब कौन नहीं करता है? जिसके दिल में बूढ़ों की मोहब्बत, अरे बोलिए ना, नहीं होती है। अपने उस्ताद का अदब कौन नहीं करता है? जिसके दिल में उस्ताद का अदब, अरे बोलिए, नहीं। सास और ससुर की अकीदत दिल से निकलती है। कब निकलती है? जब सास ससुर की मोहब्बत दिल में, अरे बोलिए, पता चला कि ये दिल है। जिसको बिठा लिया उससे प्यार हुआ, और जिसको निकाल दिया उसको नजरों से भी गिरा दिया। अरे बोलिए, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? तो दिल जो है ना, ये अजीब व गरीब चीज है।
दिल में अगर बस गया कोई तो उसके लिए आंख को आदमी फर्श राह बना देगा, और दिल में अगर नहीं बसा तो बगल से गुजर जाएगा तो सलाम करने की भी तौफीक नहीं होगी। है या नहीं ऐसा? दिल, इसलिए हाथ पांव नाक कान ये सब गुलाम है दिल के। दिल संभला तो सब संभले, दिल बिगड़ा तो सब बिगड़े। इसलिए दिल को टटोलो। दिल कहां है, किस हालत में है, कैसा है, आप नहीं टटोलोगे, मैं नहीं टटोलूंगा। लेकिन जब किसी अल्लाह वाले के पास बैठोगे ना तो अल्लाह वाला हाथ पाए नाक कान को नहीं देखेगा, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो दिल को देखेगा। प्यार से बोलिए ना, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो दिल को देखेगा, दिल को देखेगा। दिल मुर्दा है कि जिंदा है, दिल मचल रहा है कि बिल्कुल थम है, दिल को देखेगा। और दिल इंसान का बेकाबू रहता है, बेकाबू रहता है, जहां चाहता है दिल फेंक देता है। उस दिल की कोई अहमियत नहीं होती, मगर उस दिल पे जब कंट्रोल हो जाता है फिर जहां तहां दिल नहीं जाता। अगर इस बात को सुनना है तो तवज्जो के साथ सुनो। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम को खुदावंद कुद्दूस ने जब मिट्टी से बनाया, पूरी बॉडी तैयार कर दिया खुदा ने, सर से लेकर पांव तक एक एक हिस्सा बना दिया। बना करके खुदावंद कुद्दूस ने हजरत आदम की बॉडी को रखा तो फरिश्ते आते रहे और हजरत आदम की बॉडी को देखते रहे। प्यार से बोलिए, सुनिए तवज्जो के साथ, बहुत लुत्फ मिलेगा आपको। फरिश्ते आते रहे, बॉडी को देखते रहे, और देखने के बाद आपस में बातें करते रहे कि बहुत खूबसूरत है। बोलिए ना, यकीनन इंसान बहुत खूबसूरत है, इंसान से ज्यादा खूबसूरत अरे बोलो कोई नहीं। खुदा की 18,000 मखलूक में इंसान सबसे खूबसूरत। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। प्यार से बोलिए, झूम के। मेरा रब फरमाता है कि इंसान की तख्लीक सबसे हसीन है। हजरत आदम की बॉडी को फरिश्ते देखते रहे, आपस में कहते रहे कि बहुत खूबसूरत है। ये देखो, ये क्या है, इसको नाक कहते बहुत खूबसूरत। ये क्या है, ये चेहरा है बहुत खूबसूरत। ये क्या है, ये सर है बहुत खूबसूरत। ये हाथ है बहुत खूबसूरत। ये उंगलियां हैं बहुत खूबसूरत। फरिश्ते देखते रहे, देखते देखते शैतान भी आ गया। चूंकि वह शैतान भी उस वक्त फरिश्तों के साथ रहता था। उसने देखा, सर से लेकर पांव तक देखा। देखने के बाद चुप हो गया। फरिश्तों ने पूछा, इब्लीस बता तूने क्या देखा? इब्लीस ने कहा, मैंने जो देखा वो तुमने नहीं देखा। का क्या देखा? का उसके सीने में एक गड्ढा मैंने देखा। का कुछ है नहीं? का भी तो कुछ नहीं है, ऐसा मालूम होता वहां कुछ रहेगा, ऐसा मालूम होता वहां कुछ रहेगा। कहां का? सीने में। किस तरफ का? बाएं तरफ। जैसे इब्लीस ने कहा कि वो सीने में मैंने गड्ढा देखा और वहां पे कुछ रहेगा, तो गोया के फरिश्तों को उसने बताने की कोशिश किया, फरिश्तों तुम उसको देख के खुश मत हुओ, ये वो है कि आने वाला वक्त तुमको मालूम हो जाएगा कि यही खुदावंद कुद्दूस जो ऐलान फरमाता है कि मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, ये वही खलीफा होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। बहुत दूर तक इब्लीस ले गया कि देखो मैं देख रहा हूं कि यही खलीफा होगा। फिर वो वक्त आ गया कि परवरदिगार आलम ने उसी खाली जगह में हजरत आदम के दिल को रखा, और जब दिल रख दिया तो खुदावंद कुद्दूस ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों आदम को सजदा करो।
एक रवायत में आता कि 40 बरस तक फरिश्ते सजदे में झुके रहे, सजदा करते रहे, 40 बरस तक सजदा करते रहे, इसलिए कि आदम की पहले बॉडी थी, अब दिल आ गया, और जब दिल आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को रख करके फरमाया कि तुम सजदा करो, ये मेरा जमीन पर खलीफा बन के जा रहा है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम खलीफा बना दिए गए तो जमीन में जितनी चीज है, आसमान में